Bismillahirrahmanirrahim and अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान टेक एक्सप्लोरेशन। आज का जो टॉपिक है दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक हमारी सीरीज थी, 4 इतवारों पर संडेज को हमने कंडक्ट की। बेस्ट टेक्निकल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हमने क्लाउड कंप्यूटिंग से किया, फिर डेवऑप्स को देखा हमने, फिर रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ आईपी देखा, और आज हम देखने वाले हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। जी बिल्कुल, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, बट डेफिनेटली हम कुछ को फोकस करेंगे। सो क्विक सा एजेंडा अबाउट टुडेज सेशन। और बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए क्विक सा एक इनपुट है। आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं ओवर लिंक्डइन, और स्कैन कर लें इसको, या ये नाम सर्च कर लें। दोनों सूरतों में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आज के टॉपिक को। अब जैसे हम जानते हैं, चाहे कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड हो, 5G हो, आईओटी हो, एआई हो, ये आपस में रिलेटेड है, किसी ना किसी तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो क्लाउड हम ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में देख चुके हैं फर्स्ट सेशन में। वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा अगर आपने मिस कर दिया है, वरना हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, जहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। उसके अलावा हम आज 5G देखने वाले हैं और एआई देखने वाले हैं। सो कभी और इंशाल्लाह बाकी टेक्नोलॉजीज को भी हम फोकस करेंगे। सो मोबाइल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, और हम 5G की बात करने वाले हैं, अब आपके जहन में से क्वेश्चन होगा कि 1G था, 2G आया, 3G आ गया, उसके बाद देन वी आर यूजिंग 4G, तो व्हाट इज न्यू इन 5G? सिर्फ एक स्पीड तो बढ़ेगी, जैसे 3G था फिर स्पीड बढ़ गई, 4G आ गया, या उससे पहले 2G था। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है 2G, 3G, 4G और 5G में। बिकॉज 5G इट्स यस, स्पीड विल बी वेरी वेरी हाई, बट और कुछ भी चीजें हैं जो कि 5G को बड़ा यूनिक बनाती हैं और उसके रोल को बड़ा एम्फिसाइज करती हैं। सो वही हम देखने वाले हैं आज, और समझते हैं। सबसे पहले तो एक क्विक सा ओवरव्यू लेते हैं कि भाई जनरेशन में क्या क्या फीचर्स ऐड हुए थे। लाइक हमें याद है कि जब 1G के सेट आए थे बहुत बल्कि थे, तो वो सिर्फ वॉइस कॉल्स के लिए था। फिर डाटा आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ, SMS आया, फिर हमने वॉइस कॉल भी करी, फिर डाटा कॉल भी करी, वीडियो कॉल भी करी, और लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करी, जैसे अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, तो या यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी 4G में अच्छे से यूज कर चुके हैं। बट 5G विल हेल्प यू अलॉट विद द स्पीड, यस। उसके अलावा कुछ और फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 4G इज मोस्टली यूज बाय द ह्यूमंस, बट मशीन इंटरेक्शन बहुत कम थी। बट 5G में मशीन की इंटरेक्शन, मशीन को इंटरनेट यूज करना, कनेक्टिविटी इज समथिंग जो कि 5G प्रोवाइड करने वाला है हमें, सबसे इम्पोर्टेंटली। और सेकेंडली कुछ और फीचर जैसे लेटेंसी वगैरह का हम डिस्कस करेंगे, कितनी फास्ट जो है ना आप किसी भी ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा 5G में रिमोट ऑपरेशन करेंगे आप, कोई सर्जरी कर सकते हैं, तो दैट नीड्स कि सिस्टम बहुत फास्ट हो, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। सो फास्टर स्पीड डेफिनेटली इज द की रिक्वायरमेंट। तो रिलायबल कनेक्शन हो, फिर चूंकि बहुत हाई स्पीड है, डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी। शॉर्टर रेंज है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ती है उतनी ज़्यादा उतनी कम वेवलेंथ होती है। जितनी वेवलेंथ कम होगी वो बहुत ज़्यादा दूर प्रोपेगेट नहीं करेगी। बट डेफिनेटली स्पीड इज़ वेरी वेरी हाई ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी, ड्यू टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, पर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज की वजह से। तो 5G इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्पीड। जहाँ 4G के बारे में नॉर्मली हम सोचते हैं, उससे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स मोर स्पीड हमें मिलने वाली है, और काफी ममालिक पर दुनिया में आ भी चुकी है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई, अगर कोई प्रोवाइडर बोलता है मैं 5G सपोर्ट करता हूँ और मुझे 5G प्रोवाइड करता हूँ, तो एटलीस्ट वो 1 से लेकर 1 Gbps स्पीड प्रोवाइड कर रहा हो। और लिटेंसी यानी एंड टू एंड टाइम जो है, लिटेंसी या राउंड ट्रिप टाइम जो है, वो 1 ms हो। अब डेफिनेटली 1 ms इज वेरी वेरी आइडियल, एटलीस्ट लेस देन 10 ms वुड बी गुड टू हैव। अभी राइट नाउ 30, 40, 50 ms पे हम बात कर रहे होते हैं। MS मीन्स मिली सेकेंड, यस। उसके अलावा बैंडविड्थ पर यूनिट है, यानी कि आपका हाई स्पीड है, मोर अवेलेबिलिटी है, नंबर ऑफ टावर ज्यादा है, जैसे हम 2G या 3G के टावर का एग्जैक्टली वर्ड है, इस तरह इसको जी नोड भी कहते हैं। ठीक है ना। और जब बहुत ज्यादा टावर या बहुत ज्यादा जी नोड होती है, तो यहाँ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, और अवेलेबिलिटी विल बी इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ टावर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ जी नोड्स बढ़ गए। तो अगर 10% फेल भी हो जाएंगे, तो यू मस्ट हैव हाई नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द कवरेज।
तो दो चीजें अगर हम शॉर्ट डाउन करें 5G के बारे में, एक तो हायर स्पीड और लोअर लेटेंसी, एंड थर्ड वन इज, चूंकि हाई फ्रिक्वेंसी है तो लो वेवलेंथ है, लो वेवलेंथ है तो ज्यादा दूर प्रोपेगेट नहीं करती, तो उसका साइड एक इफेक्ट ये कि आपको नंबर ऑफ टावर या नंबर ऑफ जी नोड भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं एक सर्टेन एरिया में मेरे 100 टावर से काम हो रहा था, तो शायद मुझे अब 100 4G के बजाय 200 5G के टावर लगाने पड़ेंगे, या जिसको आप जी नोड भी कहते हैं। सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग इन कवरेज अवेलेबिलिटी, बट देर इज अ हैंडसम कॉस्ट टू पे। सो रिसेंटली जोंग ने किया था पाकिस्तान में सबसे पहले, उसके बाद फिर बाकी कंपनीज ने भी किया, मोबिलिंग ने भी किया, पीटीसीएल ने भी किया। पर दुनिया में ऑलरेडी काफी जगह 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कहीं कमर्शियल लॉन्च हो चुका है, कहीं पर हम टेस्टिंग फेज में है, कहीं पर ट्रायल फेजेस में है। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ आर हैविंग 5G, स्पेशली जो कंट्रीज हैं लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चाइना, वहाँ पर बहुत मैसिव रोल आउट हो चुका है, पीपल आर यूजिंग। काफी सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं जहाँ पर 5G ऑलरेडी आ चुका है, एंड वी आर होपिंग कि जुलाई तक ऑप्शन हो जाएगी फ्रिक्वेंसी की। फिर डेफिनेटली जो भी प्रोवाइडर्स हैं, मोबिलिंग हो गया, जोंग हो गया, यूफोन हो गया, पीटीसीएल जो बेसिकली ग्रुप है टीपी के साथ, उनका किसको लाइसेंस मिलता है, फिर वो रोल आउट करेंगे, एंड देन होपफुली कि बाय ईयर एंड हमें पास 5G की सर्विसेज अवेलेबल होगी। सो यू मस्ट हैव अ सिम, 5G इनेबल्ड, टेक अ डिवाइस, और नेटवर्क अवेलेबिलिटी। तो तीन चीजें जब मिलेंगी तो फिर यू कैन यूज 5G इजीली ऑन योर मोबाइल फोन। सो अब क्या खसूसियात है 5G की, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा स्पीड बहुत ज्यादा है, लेटेंसी बहुत कम है, दैट्स फाइन। बट एक पैरामीटर अगर हम बनाएं, या एक हम कह लेंगे तीन सुतून है 5G के, तो वो तीन सुतून ये है: enhanced mobile broadband, then massive machine type communication, और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। स्टार्ट हम करते हैं इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड। इट्स सिंपल, आप आसान में कह सकते हैं कि वेरी हाई थ्रूपुट, या बहुत ज्यादा स्पीड को आप कहते हैं कि भाई ये बेसिकली टेक्निकल jargon है, बट इनको मैं बहुत इजी वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, EMBB, यानी कि बहुत हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबिलिटी हो और ब्रॉडबैंड हो, और आपको मोबाइल, यानी कि आप कहीं भी जाके मूव कर सकते हैं, जैसे मोबाइल है भी हमारे पास, वो मोबाइल ब्रॉडबैंड है, बट ये इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड। ठीक हो गया। अब सेकंड चीज हम बात कर लेते हैं, अल्ट्रा रिलायबल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। यानी रिलायबल तो बहुत ज्यादा हो, अल्ट्रा रिलायबल हो, लेकिन लो लेटेंसी, यानी कम से कम। यानी लेट सपोज अगर मैं हेलो बोलता हूँ और मुझे 1 सेकंड लगता है वापस जवाब आने में, हेलो उसने कहा हाय, तो इसमें 1 सेकंड लग रहा है, तो मुझे वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में पहुंचे मेरे पास। राइट नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ 4G में या 3G में मुझे एक काम करने के लिए 40 या 50 मिली सेकंड लगते थे, तो वही काम 5G में शायद 10 4 या 5 मिली सेकंड में हो जाएगा। तो यू कैन एटलीस्ट इमेजिन कि कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट काम होगा, कितना। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं एप्लीकेशन बहुत सारी के रिमोटली सर्जरी हो रही है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब हम तीसरा कल एक केस को करते हैं जिसका नाम है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। राइट नाउ अगर हम 3G या 4G की बात कर लें स्पेसिफिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, या पीपल आर यूजिंग 3G 4G, लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट 5G हम कहते हैं कि लोगों से ज्यादा मशीन यूज करेंगी। डेफिनेटली लोग तो यूज करेंगे, लेकिन मशीन बहुत ज्यादा यूज करने वाली है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम जाते हैं कहीं भी मार्ट में, वहाँ अपना कार्ड स्वैप करते हैं, तो वो जो डिवाइस होती है जिसको पॉस मशीन कहते हैं या डिफरेंट कार्ड स्वैपिंग मशीन कहते हैं, तो वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती है सर्वर से। तो पहले वो केबल से कनेक्ट होती थी, पीटीसीएल लाइन से या लैंडलाइन से, देन उन्होंने सिम लगा दी उसमें 2G की या 3G की या 4G। ऑल्दो का डेटा बहुत स्मॉल वैल्यू में ट्रांसफर होता है, आपने कार्ड स्वैप किया, वो नंबर चला गया, उसने पिन डाला, पिन वेरीफाई हो गया, दैट्स फाइन। बट कल को उसमें आप थंब इम्प्रेशन ऐड कर दें, कल को आप उसमें रेटिना स्कैन ऐड कर दें, तो आपको कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए होगी, डेटा वॉल्यूम्स को कहते हैं, और सेकेंडली आपको लेटेंसी बहुत तेज चाहिए होगी, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी मशीन थी, ऐसी बहुत सारी मशीन है। लेट्स सपोज अगर हम बात कर लें, अभी हमारे बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं रोड पे, तो वो कैमरे सिंपल एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी वीडियो को, आगे पीछे देख रहे हैं आप, कोई इशू तो नहीं आ रहा।
कल को सिग्नल्स को भी हम ऑटोमेट कर दें, वो सब आपस में कम्युनिकेट करें, गाड़ियां आपस में बात कर रही हों। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगी वो आपस में कनेक्टेड होंगी। डेफिनेटली 5G विल बी हेल्पिंग अ लॉट इन दिस सेंस। तो तीन jargons आपने आज सीखे: इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, वेरी वेरी हाई स्पीड, नंबर टू अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी। यानी कि वेरी रिलायबल बट लो लेटेंसी, यानी कम से कम टाइम में आप जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत से कम हो जाए। एंड द लास्ट वन इज मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। यानी कि आप इसको इस तरह समझ लें कि मल्टीपल मशीन्स आर वर्किंग टुगेदर और वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं 5G के साथ। ठीक हो गया। अब इसे कुछ यूज केसेस दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर बहुत सारे यूज केसेस लगे हैं। लेट सपोज AR VR ग्लासेस आजकल बहुत मशहूर हो रहे हैं। तो नॉर्मली वायर्ड पे आप यूज कर रहे होते हैं, बट नाउ यू कैन वर्क विद AR and VR ग्लासेस ऑन 5G एज वेल। फिर ये कुछ कनेक्शंस दिखाए हैं, आप कैमरेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं। तो रिमोट सर्जरी की बात हमने की, रिमोट ऑपरेशन की बात करी। बेस्ट एग्जांपल इज ड्राइवरलेस कार, या वो गाड़ी जो खुद चलती है। अब डेफिनेटली वो खुद चल रही है, उसके अंदर कंट्रोल लगा है, बट वो अपने इनपुट बहुत सारी चीज़ों से ले रही होती है। वो सिग्नल से ही बात करेगी, वो आगे वाली गाड़ी से ही बात करेगी, वो अपने कमांड सेंटर से भी बात करेगी। तो ही नीड सम मैसिव एंड वेरी हाई वैल्यू कम्युनिकेशन। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए। अब आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ 4-5 साल पहले एक जैसे एक्सपो होती है हमारे पास, इस तरह एक एग्जीबिशन में चाइना में इन्होंने रिमोट लोकेशन को वीआर के थ्रू 5G के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया था, दो डिफरेंट सिटीज में। सो दैट वाज अ रियल एग्जांपल ऑफ 5G डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पर एक और चार्ट है, इसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं जस्ट फॉर गिविंग एन आइडिया कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा यूज केस 5G किस पैरामीटर से मैच कर रहा है। लेट सपोज मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेरेबल्स, जैसे स्मार्ट वॉच होती हैं या फिटबिट्स वगैरह होते हैं, हेल्थ स्टेटस वाले हेल्थ बैंड्स होते हैं। तो वहां पर आपको मल्टीपल कम्युनिकेशन चाहिए। आप आजकल ऐसे घड़ियां भी आ गई हैं, शूज भी आ गए हैं, डिफरेंट गैजेट्स भी आ गए हैं। देन इज कम्युनिकेशन। या हम VR की एग्जाम्पल ली, या अगर हम बात कर लें स्मार्ट होम की, जहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस, ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन भी हो रही है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी हो रही है। तो वहां पर MMTC जो है ना, वो अपना रोल प्ले करेगी। बट जहाँ वीडियो सर्वेलेंस की बात हो रही है, तो वहां पर वीडियो दिख रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है, और अगर उसको लगता है कि हाँ भी कोई मूवमेंट हो रही है ह्यूमन या और कोई जानवर वगैरह की, तो वो कैमरा वहाँ फोकस कर लेगा। और दूसरे कैमरा उसको ये बोलेगा कि भाई आप भी इस साइड फोकस करें, ताकि मोर वैल्यू ऑफ वीडियो कैन बी कैप्चर्ड। तो ये मशीन ने मशीन से कम्युनिकेट किया, उसने किसी ह्यूमन को इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है ना। दीज आर सम एग्जाम्पल जो कि हम, बहुत सारी ऐसी हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं, और कुछ हम आगे से यूज करने वाले हैं। सो अगर हम समराइज करें 5G को बिल्कुल इजीली, एक तो इट्स अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। सेकेंडली, वेरी हाई स्पीड विथ वेरी लो लेटेंसी एंड मल्टीपल कम्युनिकेशन कैन वर्क, कैन बी डन एट अ वन टाइम। तो ये तीन, जिसको आप कहते हैं तीन मेजर पिलर्स हैं 5G के, और यही तीन पिलर्स हैं जो कि इसको बिल्कुल आप कह लें कि सेग्रीगेट कर रहे हैं बाकी लोगों से, थोड़ा सा इनहेंस कर रहे हैं बाकी टेक्नोलॉजी से। तो आई होप 5G का ये क्विक से इंट्रोडक्शन आपको बहुत पसंद आया होगा, और दिस इज वन पार्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज AI। AI, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीबडी हैज लिसन दिस थिंग। सो इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम में से हर किसी ने इसका नाम सुना है, एंड वी हैव बीन यूजिंग इट एज वेल। पांच दफा हम जानबूझ के, पांच दफा ना चाहते हुए, पांच दफा ना पता होते हुए हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, या यूज इसके, आप करेंगे इसके बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस समथिंग हम बोलते हैं बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। एक है आर्टिफिशियल थिंग, ऐसी नॉलेज या ऐसी इंटेलिजेंस जो कि नेचुरल ना हो, या बाय नेचर ना हो, बाय गॉड ना हो। आप उसको अननेचुरली जो है ना वो बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब डेफिनेटली जिस तरह हम एग्जाम्पल एक समझने के लिए लेते हैं, लेट सपोज एक बच्चा होता है 1 साल 2 साल का, उसको हम बोलते हैं भाई ये एप्पल है, उसको इस तरह खाते हैं, ये रेड कलर है, तो और इसको खाते हैं तो, और ये एप्पल फ्रूट है, तो वो कल को खुद कैलकुलेट करता है, अच्छा ये रेड है, एप्पल है, फ्रूट है, तो ये हम इसको हम खा सकते हैं। इस तरह वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है, अपनी अपनी
बेसिक नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्लस अपने एक्सपीरियंसेस को मिलाकर वो कुछ चीजें लर्न कर रहा होता है। तो इससे यही काम हम कहते हैं एआई में ही। इसको बहुत इजीली समझाया है मैंने आपको। एआई टेक्नोलॉजी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कुछ सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, वो उसको लर्न करता है, फिर उससे वो इंफॉर्मेशन लेता है। लेट्स सपोज आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से पहले एक बड़ा ट्रेंड चला था कि 10 ईयर चैलेंज। आपने कहा भाई ये तस्वीर मेरी है 10 साल पहले की, ये तस्वीर है मेरी आफ्टर 10 ईयर्स। तो हजारों करोड़ों लोगों ने अपने इनपुट दिया, तो मशीन ने लर्न करना शुरू किया। अच्छा भाई 10 सालों में इस तरह चेंज आती है। अब लेट सपोज लड़के में क्या चेंज आती है, फीमेल में क्या चेंज आती है, अफ्रीकन लोगों में क्या चेंज आती है, एशियंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं आफ्टर। इस तरह की बहुत इंफॉर्मेशन उसको मिल गई। सो उस बेस पे वो प्रेडिक्ट कर सकता है, अच्छा 10 ईयर्स में ये चेंज आएगी तो 20 ईयर्स में ये चेंज आना चाहिए, 30 ईयर्स में ये चेंज आना चाहिए। अब आप देखें बहुत सारी एप्लीकेशन आप लोगों ने यूज की होंगी पिक्चर्स वगैरह की। वो चाहे आपकी बचपन की तस्वीर हो, आपकी जवानी की हो, या आपकी 40 ईयर्स की हो, वो बोलता है अच्छा है, वो आपको पहचान लेता है। वो आपके खदो खाल से, आपके चेहरे की आंखों की बनावट से वो पहचान जाता है कि हाँ ये तस्वीर आपकी है। धीरे चांसेस है बेटर बिकॉज इट इज स्टिल लर्निंग और चीजें आप कर रहे हैं, तो वहां भी एआई यूज हो रहा है। एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल मैंने आपको दी, जो कि हम नॉर्मली फेस करते हैं। गूगल फोटोज वगैरह आप यूज कर रहे होते हैं या फेसबुक पे वो टैग कर देता है। जैसे ही आप पिक्चर अपलोड करते हैं वो बोलते हैं अच्छा डू यू वांट टू टैग सिराज। वो देख लेता है अच्छा इस तस्वीर में सिराज खड़ा है, तो उसने अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से, आपकी हिस्ट्री से ले लिया कि हाँ भाई इसके साथ सिराज इसके म्यूचुअल फ्रेंड है, होपफुली कि इस पिक्चर में होगा, उसने वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। ओके, सो एआई क्या कर सकता है, कुछ एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको। बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं जो हमारे जहन में अभी आ रही हैं। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हैं, बहुत सारी एग्जांपल आप भी चैट पे लिखें। फ्रॉम योर गूगल सर्च से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, आप चाहे करीम या उबर पर राइड बुक कराएं से लेकर, टेक्स्ट एडिटर, एवरीथिंग इज, एवरी एप्लीकेशन, एवरी सॉफ्टवेयर इज यूजिंग एआई। कोई कम लेवल पे कर रहा है, कोई हाई लेवल पे कर रहा है। लेट सपोज आपका मोबाइल का जो कीपैड होता है उस पर आप लिखते हैं हेलो हाय, तो वो हाउ आर यू के साथ आगे जो प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि आप क्या लिखेंगे। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं। बहुत बाज दफा प्रेडिक्ट कर रहा होता है, बाज दफा उनको पास पता होता है। जैसे भी आप लिंक्डइन में मैसेज आता है कि कैन यू डू मी अ फेवर, तो वो तीन ऑप्शन देता है, यस प्लीज, नो आई एम बिजी, आई डोंट नो हु आर यू। इस तरह के ये वो ऑप्शन है जो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, या इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब डेफिनेटली आपने अगर क्लिक किया यस, यस श्योर, तो उसने नोट कर लिया हाँ यार ये बंदा जो है इस मैसेज का ये रिप्लाई करता है। कैन यू शेयर मी योर होम एड्रेस, मैं टाइप कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो जब कोई और पूछेगा तो वो उसको नोट करेगा, अच्छा हाँ यार डू यू वांट टू ऐड दिस थिंग। इस तरह मुख्तलिफ वो इंफॉर्मेशन इसको यूज कर रहा हो। सो दीज आर वेरी वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स। अच्छा हम एआई यूज कर रहे हैं, हमने कहा, मैंने कुछ तस्वीरें कुछ पिक्चर्स यहाँ लगाई हैं। चाहे वो लिंक्डइन की एग्जांपल दी थी मैंने, या अगर आप अमेजोन पर परचेज करते हैं, हम अक्सर लिखा आता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, लेट सपोज मैं ABC ले रहा हूँ, तो मुझे बताता है कि पीपल फ्रॉम द योर एरिया आल्सो परचेज D। यानी कि आपके लोगों, आपके एरिया के लोगों ने, आपके इंटरेस्ट के लोगों ने AB के साथ C और D भी खरीदा है। अगर वो 100 बताएगा तो शायद कोई 5-6 लोग ले लेंगे। तो इट्स इट्स गुड फॉर देयर मार्केटिंग, फॉर सेल्स, कि वो उसको एआई को यूज करते हुए कस्टमर को आप सेलिंग भी कर रहे हैं या क्रॉस सेलिंग भी कर रहे हैं। सो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। बट राइट नाउ हमारा जो फोकस था वो एआई पे डिस्कस था, बट एआई कुछ टूल्स पे, जैसे चैट जीपीटी का आप सबसे बहुत ज्यादा नाम सुना हुआ है। हम सब बहुत यूज कर रहे हैं लास्ट 1-1.5 साल से, डिफरेंट काम से, डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं। बट थोड़ा सा चैट जीपीटी को रिसर्च तो करें, है क्या चीज, किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो ये एक आपका लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल से मुराद ये है कि आपने बहुत सारा इनपुट दे दिया इसको। लेट सपोज GPT-2 was having 1.5 बिलियन पैरामीटर्स, जो कि 176 बिलियन पैरामीटर पे चलेगा GPT-3 पे। आप सोचे GPT-4 पे क्या हाल होगा, और पीपल आर वर्किंग फॉर GPT-5 एज वेल, तो वहां पर क्या हाल होगा। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स या कुछ KPIs मैंने यहाँ पर से मेंशन किए। बट डेफिनेटली अगर आप चैट GPT-5 पे जाएं तो आपके जहन में आएगा चैट GPT-2 जो है ना 20 GB का टेक्स्ट डाटा है उसके पास, लेकिन उसके मुकाबले में कोई 12-15-20 गुना का डाटा है चैट GPT-3 के पास।
तो यू कैन इमेजिन चैट जीपीटी 4 का कितना डेटा होगा, प्लस वो लाइव लर्निंग भी कर रहा है, प्लस वो डिफरेंट एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो उसके पास एक डायरेक्ट डेटा है और एक इनडायरेक्ट डेटा है। आपने लिखा भाई गूगल के ऊपर व्हाट इज लेट सपोज जीपीटी, तो वो आंसर देगा भाई जीपीटी ये होता है, जनरेटिव प्रोग्रामिंग जो भी है वो आंसर दे देगा। लेकिन यही चीज अगर आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे या कोई भी एआई मॉडल यूज करते हुए सिस्टम पे लिखेंगे, तो वो उसकी डिटेल प्लस आपके मर्जी का रिस्पॉन्स है। मैंने कहा भाई प्लीज टेल मी व्हाट इज माइक्रोफोन एंड कंपेयर इट विद स्पीकर। ऑल्दो के दो डिफरेंट चीजें, बट उसको कंपेयर करेगा उसके कि अभी दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, दोनों यूज होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, और एक का काम जो है इनपुट लेना है, एक का काम वॉइस को आउट करना है। इस तरह वो आपको पूरा, और मैं उसको बोला कि मुझे बताओ, आप कंपेयर करो इन फॉर्म ऑफ टेबल विथ सम कॉमन लाइफ एग्जांपल्स। तो ये आप इस तरह अपनी मर्जी का सर्च को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने आउटपुट को अपनी मर्जी के लिहाज से भी ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली अभी तक सर्च इंजन में नहीं थी। बट सर्च इंजन भी आप अपने जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं या एआई मॉडल्स उनको ऐड कर रही हैं। आप जैसे सर्च करते हैं गूगल पे, आपको दिखा रहा है कि भाई इसका जनरेटिव रिस्पॉन्स क्या होगा, इसका आउटपुट क्या क्या हो सकता है। वेबसाइट का लिंक तो दे रहा है वो, लेकिन वो आउटपुट लाके भी दे रहा है, क्योंकि सर्च इंजन में। और अगर आप ओपन एआई के चैट जीपीटी पे या बार्ड पे या बिंग पे सर्च करें, डिफरेंस क्या होता है। मैंने लिखा भाई लेट सपोज टेस्ला कार, तो टेस्ला कार के बहुत सारे लिंक्स दे देगा मुझे। लेकिन चैट जीपीटी या बार्ड या बिंग जो भी है, ये लोग उस लिंक पे जाएंगे, वहां से डाटा लेंगे, उन डाटा को मैनिपुलेट करेंगे आपके लिहाज से, और फिर प्रेजेंट करेंगे। तो वो काम जो आप सर्च इंजन में मुख्तलिफ लिंक्स पे क्लिक करके हासिल कर रहे थे, वो आपको आउटपुट परफॉर्म भी दे रहा है। इसकी मैं एक बड़ी आसान एग्जांपल देता हूँ कि सर्च इंजन में आप सर्च करते हैं तो वो आपको बहुत सारा डाटा दे देता है, लिंक्स दे देता है वेबसाइट्स का। बट ये आपको उन डाटा से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। सो चैट जीपीटी कहाँ यूज हो सकता है? सो मैनी यूज केसेस, हम हर फील्ड में यूज कर सकते हैं, चाहे फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, नेटवर्किंग हो, मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो। बट क्या काम करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग तो सिर्फ बोलते हैं हमने यहाँ पर कंटेंट लिखवा लिया, हमने सवाल पूछ लिए। यस, दैट इज द एग्जाम्पल, दैट इज वन यूज केस। बट बेस्ट क्या है कि आप अपनी, चाहे कोई भी लर्निंग है, आप इसको एज असिस्टेंट यूज करें। इसको बोले भाई ये मेरा कोड है, या मेरा मेरा एड का कंटेंट है, या मेरा ब्लॉग है, इसको वेरीफाई कर दो, इसको ऑप्टिमाइज कर दो। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि आप सकते हैं। या बहुत सारी कंपनीज एज अ सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट यूज कर रही हैं इसको। लेट सपोज आप कॉल करते हैं, आपने कहा भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, ये मसला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही इशू होता है, अच्छा आप रिस्टार्ट कर लें, आप आईपी चेंज कर लें। तो इन्होंने क्या किया भाई, ये इनपुट ऐड कर लिया अपने पास। और जब भी आप चैट कर रहे होते हैं किसी भी कस्टमर से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो कोई बंदा नहीं बैठा होता, वो कोई एआई मॉडल होता है जो कि आपके इनपुट से अप, अपना आंसर क्राफ्ट कर रहा होता है, और आपके इनपुट को सेव कर रहा होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कंटेंट जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आपने एक लाइन लिखी चैट जीपीटी पर या बार्ड पे, आपने कहा प्लीज कन्वर्ट इट इनटू 40 लैंग्वेजेस, टॉप 40 लैंग्वेजेस, तो वो टॉप 40 पे कर देगा। वरना पहले वही काम आपको बारी बारी एक लिंक पे जाके कॉपी करना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। सो देर आर सो मेनी केसेस, बट मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि नॉर्मली हमारे से अपना कोई कोड है, अगर आप प्रोग्रामर हैं, या आप अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखा है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई बग है, उसको आप सही कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लर्निंग कर सकते हैं। आप लिखे भाई आई वांट टू लर्न अबाउट चैट जीपीटी, प्लीज प्रोवाइड मी विद द लर्निंग गाइडलाइंस, और मुझे बताएंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मार्केट ट्रेंड है। अभी मैं इसको एक थोड़ा सा क्विक आपको डिस्कस भी करूंगा डिटेल। अब चैट जीपीटी हमने बात की, बट डेफिनेटली बिंग जो है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का है, बार्ट जो कि अब जेमिनाई बन चुका है वो हमारे गूगल वालों का है। एवरी वन इज एआई मॉडल, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। चैट जीपीटी जो है वो एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मैनिपुलेट करके आंसर दे रहा होता है। बार्ट जो है वो, उसके पास अपनी इन्फॉर्मेशन भी है, प्लस वो इंटरनेट से भी सर्च कर रहा होता है, लाइव सर्चिंग भी कर सकता है। इवन आप बार्ट में भी कर सकते हैं कि भाई हमारी कॉन्फ्रेंस है न्यूजीलैंड में, तो हमें जो है ना ये उसका एजेंडा डिस्कस करना है, उस पर आप फीडबैक दे दें। प्लस हमारे 3 बंदे आ रहे हैं मुख्तलिफ लोकेशन से, एबीसी लोकेशन से, उनकी फ्लाइट भी सर्च कर लें, आप गूगल फ्लाइट को ऐड कर लें,
और हमें जो है ना वो 4 दिन का स्टे करना है, तो होटल भी आप बता दें। इस तरह पूरा, जिस असिस्टेंट को आप काम देते हैं इस तरह पूरा असिस्टेंट काम कर सकते हैं। बिंग ऑन द अदर हैंड, इट्स ऑन द माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड दे हैव बिल्ट इन ChatGPT 4 फंक्शनलिटी। तो हर हर जो टूल है ना वो आप उसकी अपनी कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, तो यू कैन यूज मिक्स ऑफ दैम। बट एक वर्ड आपने सुना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट, इससे किस तरह बात करें? इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आप मैनेजर हैं, आपने एम्प्लॉय को बोला यार ये काम मैंने ईमेल कर दिया, देख लो। अब उसने अपने जैसे आंसर दिया, सोचा, काम करके दे दिया। एक तरीका ये है कि आप ईमेल करने से पहले या ईमेल करने के बाद उसको बुलाएं, बोले यार देखिए ये काम करना है, ये चीजें हैं इसमें, और मुझे ये आउटपुट चाहिए। तो आपके ख्याल में जो फर्स्ट एम्प्लॉय था वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, या जिस सेकंड एम्प्लॉय जिसको आपने डिटेल बताई है वो अच्छा देगा? डेफिनेटली दूसरा वाला देगा, बिकॉज उसके पास पता है कि बॉस मेरा क्या चाह रहा है और क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे किस तरह अपनी एफर्ट्स को पुट इन करना है। जो फर्स्ट वन है वो अपनी मर्जी से या अपनी एक्सपीरियंस के लिहाज से वो आउटपुट देगा, क्या पता वो रिस्पॉन्स जो उसने दिया है बहुत अच्छा हो, बट जो बॉस था वो नहीं चाह रहा था कि ये रिस्पॉन्स, वो चाह रहा था कि इसका कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्स मुझे मिले ना। यानी कि वो उसको एनालिटिक करना चाह रहा है, उसकी बिजनेस मॉडल समझना चाह रहा है। तो इस तरह आप यहाँ भी प्रॉम्प्ट या इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई आपने एक इनपुट दिया, उसकी डिटेल दी, उसके बारे में बताया, फिर बताया आउटपुट कैसा है। अब बहुत सारे दुनिया में प्रॉम्प्ट अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स भरी पड़ी हुई हैं, बट मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी जो है ना वो आसान कर देगा। आपने प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। अब आप कहेंगे प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है तो ये कौन सी बड़ी बात है, प्रॉम्प्ट तो हम लिखते ही हैं। मैंने कहा क्रिएट करना है, राइट नहीं, राइट तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं, प्लीज टेल मी अबाउट 2G, तो वो 2G के बारे में बता देगा। लेकिन आपने इस तरह नहीं लिखना है, आपने उसको डिटेल बतानी है। आपने करना है क्रिएट, CREATE, जिससे नॉर्मल वर्ड इंग्लिश है क्रिएट, बट यहाँ पर ये जागर है। अब सी का क्या मतलब है, क्रिएट। अब यहाँ पर व्हाट यू नीड टू, आप उसको रोल देंगे। जैसे हम लिखेंगे, लेट सपोज, प्लीज एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर टेलीकॉम कंपनी। अब इसके पास काफी चीजें आ गई कि भाई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं मैं, और एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूँ विद एक्सपीरियंस ऑफ 20 years, और मतलब इट्स ऑन द सीनियर सीनियर पोजीशन। फिर आप लिखेंगे मेरी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर, प्लीज हेल्प मी इन वर्किंग आउट ROI मॉडल, यानी कि कोई रिसर्च मॉडल। लेट सपोज ROI नहीं यूज करता मैं वर्ड, रिसर्च ऑन लॉन्चिंग 5G। लेट सपोज हमने 5G पढ़ा था, लाइक recently China has deployed 1,000 G Node Bs, and America has almost 80% of 5G availability, and most of the countries are developing। ये भी एग्जाम्पल हो गई। फिर एडजस्टमेंट करिए, प्लीज फोकस ओनली ऑन साउथ एशियन मार्केट बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। तो हमने कहा एडजस्टमेंट दे दी है, ये नहीं हमने एग्जाम्पल आपको यूएस की दी, लेकिन आप जो अपना आउटपुट देंगे ना वो आप फोकस करेंगे साउथ एशियन मार्केट्स को। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट दी। अब टी मतलब टाइप, यदि आउटपुट का चाहिए, प्लीज प्रोवाइड आउटपुट इन ब्रूट फॉर्म सो आई कैन jot डाउन इन इजी वे विद द हेल्प, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, जहां पर आप कंपेयर कर रहे हो। ये मैंने उसको बता दिया कि आप बहुत बड़ा टेक्स्ट मत लिखना, आप 5-6 पॉइंट में जॉट डाउन करना की पॉइंट्स को, और साथ में एक टेबल बनाना जहां पर आप कंपेयर कर रहे हो जो भी आपका एनालिसिस हो उसको। और ये मीन्स एक्स्ट्रा है, ये वाकई एक्स्ट्रा, चाहे तो ऐड करें चाहे तो ना ऐड करें, कोई और add करें। हाँ, प्लीज ऑल्सो कंसिडर वन थिंग, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी लेटेस्ट, and do not include information below 2022, यानी 2022 से पहले के। इस तरह आपने पूरा ग्राफ किया, कोई भी काम ले लें। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि भाई एक फाइनेंशियल मॉडल डिस्कस बनाना है लॉन्चिंग ऑफ 5G, और उसकी रिक्वेस्ट भी दे दी, उसकी एग्जांपल भी दे दी, एडजस्टमेंट भी कर दी, टाइप भी बता दिए कि मुझे आउटपुट चाहिए, जॉट डाउन करके मुझे की पॉइंट चाहिए, और एक टेबल चाहिए। और साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि प्लीज जो है ना आप जो भी इन्फॉर्मेशन यूज करें वो 2022 से पहले की ना हो। ये ना हो वो बोलते हैं कि भाई लॉन्चिंग में जो है ना वो $22 बिलियन खर्च होंगे, उस वक्त डॉलर रेट डिफरेंट था, हमने यही बोल दिया कि 2022 के बाद इन्फॉर्मेशन हो। या उस वक्त फील्ड प्रोसेसिंग डिफरेंट थी, उस वक्त कंडीशन डिफरेंट थी, उस वक्त उससे पहले कोविड का जमाना। तो ये भी जस्ट एग्जाम्पल है ना, इट्स नॉट कि भाई मैं आपको हार्ड कोड को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक करंट टाइप में एग्जाम्पल आई 5G में, देन भी हमने 5G पढ़ा है, तो उसको आप इस तरह क्राफ्ट कर सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर आप
टेक्निकल में नहीं, आप फाइनेंस में हैं, या आप मार्केटिंग या ब्रांडिंग में काम करते हैं, तो आप अपने लिहाज से करेंगे। आप लिखेंगे भाई आई एम वर्किंग ऑन अ ब्रांडिंग ऑफ न्यू किड्स टॉय, so please act like a experienced brand manager of a multinational company, where I would need your request, where need your experience। और मुझे सजेस्ट करें कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट है, किड्स टॉय एक प्रोडक्ट है, जिसमें जो है ना वही गाड़ी है जो कि उसको खोले तो आयरन मैन बन जाती है, उसमें ये फीचर्स हैं। और उसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे पहले रोबो कार आती थी, तो मुझे बताएं कि मैंने इसका लॉन्च का बेस्ट टाइम क्या है और मुझे आउटपुट दें। इस तरह आप कुछ भी सकते, मैं रन टाइम मेरे में जो एग्जांपल आ गई मैंने वो आपको दे दी, ठीक है ना। इसमें खता ये बात नहीं है कि भाई ये एग्जाम्पल में ये, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने क्रिएट का फार्मूला यूज करना है। CREATE। सी मीन्स क्रिएट, आर मान रिक्वेस्ट, क्या चाहिए आपको एग्जाम्पल, ए मीन्स एडजस्टमेंट्स, टी माने टाइप आउटपुट क्या चाहिए, और ई मीन्स एक्स्ट्रा। एंड डेफिनेटली इट्स एन एक्स्ट्रा, यू कैन ऐड और यू कैन रिमूव, बट स्टार्टिंग के जो चार पांच है दीज आर मस्ट, आपने वो देने हैं। अब इसकी इसका फायदा क्या होगा, इसका आपका आउटपुट जो है ना बहुत ऑप्टिमाइज्ड और बहुत इनहेंस्ड आएगा। अगर आप लेते हैं प्लीज प्रोवाइड मी फाइनेंशियल मॉडल फॉर 5G लॉन्च इन पाकिस्तान, तो वो शायद कुछ फीचर्स को अब जहन में ना हो। अब आपने उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि मुझे ये चाहिए, ये हो, इस तरह हो, ऐसा नहीं हो चाहिए, ये भी उसमें हो, ये चीज तो खतई ऐड नहीं करना। आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी उसको, ना वो मॉडिफाई करेगा आपको आंसर, और आपको देगा बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो आपका वो काम जो आप रिसर्च वगैरह में डाया कर रहे थे, अब आप प्रोडक्टिव चीजों में जाया करेंगे। आप उसको कंपाइल करें, आप उसको क्रॉस चेक करवाएं, इवन आप उसको इनपुट दे सकते हैं, ये मेरी वर्किंग है ना, इसको इनहेंस कर दो, इसमें मजीद इनपुट डाल दो, मैंने मैंने ये अपने पॉइंट्स बनाए, उसके की पॉइंट्स ये हैं, आप इसको मजीद सजेस्ट कर दें, या इसको मजीद ऑप्टिमाइज कर दें, या इसको रेप्लिकेट कर दें US मार्केट के लिए, यू एशियन मार्केट के लिए। डिफरेंट ऑप्शंस आप इसको दे सकते हैं। सो आई होप कि ये दो सेशंस थे हमारे जिसको हमने कंबाइन करके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया, एंड आई होप इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और शायद हम किसी और सेशन में इसका प्रैक्टिकल डेमो भी करा के दिखा देंगे आप लोगों को। और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि वो वाला पार्ट भी ऐड किया जाए। खैर, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे हर दफ़ा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, और उसका आप आंसर मुझे जो है वो चैट पर या लिंक्डइन पे कमेंट की फॉर्म में देते हैं। सो यहाँ के जो क्वेश्चंस है वो बड़े सिंपल है। चैट जीपीटी बार्ट आपकी चॉइस क्या है, उसको आप जो है ना वो बता दें कि क्यों है। लेट्स सपोज मैं बोलूँ मेरी चॉइस बिंग है फॉर एग्जांपल, तो बिंग में ये फीचर, इस वजह से मैं बिंग को सपोर्ट करता हूँ। एंड हाउ टू यूज मोर इफेक्टिवली, कुछ ऑप्शन मैंने बताया, कुछ ऑप्शन आप बता दें। तो ये एक आपका असाइनमेंट कह लें, एक वर्किंग कह लें, इट वुड बी हेल्प यू टू लर्न मोर, और बाकी लोगों का भी बेनिफिट होगा। कुछ नॉलेज हमने शेयर करी, कुछ नॉलेज आप शेयर करें। नॉलेज इज वन थिंग जो शेयर करने से बढ़ती है। सो आई होप ये जो सेशन है, वो चार जो सेशन थे हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आप लोगों के लिए। चारों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप इजीली देख सकते हैं। मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा। और ये लेक्चर जो है मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली संडे को आप इंशाल्लाह 4 बजे देखेंगे लाइव लेक्चर, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी मेरी। तो हमारे पहले सेशन दो थे वो बिल्कुल लाइव थे, नाउ दिस सेशन इज लाइव। बट डेफिनेटली आप जो भी कमेंट या कोई भी आंसर क्वेश्चन लिखेंगे कमेंट में, तो हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं या मैं बाद में आके उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। तो दीज आर द 4 सेशंस जो हमने कवर किए। उम्मीद है बेस्ट टेक्नोलॉजी की छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में और अपनी सजेशंस हमें ज़रूर देते रहें, और कोशिश करें कि कनेक्टेड रहें ताकि लर्निंग का जो जर्नी है वो रुके नहीं। अभी 4 से खतई मकसद नहीं कि मैंने क्लाउड पूरा सिखा दिया या डेवॉप्स पूरा सीख लिया, या इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में मैं गुरु बन गया हूँ, या मल्टी टेक्नोलॉजीज मैंने पूरी खत्म करी। नो, इट्स फर्स्ट स्टेप, एंड डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप जो होता है वही आपकी राह सॉरी मुतय्यन करता है। लेट्स सपोज कि समबडी से कि भाई सर मुझे क्लाउड में इंटरेस्ट है, तो वो अपनी जर्नी क्लाउड की तरफ मूव करेगा। समबडी से सर आई नो क्लाउड बट मुझे डेवॉप्स में जाना है, या मुझे इंटरनेट की नॉलेज आनी चाहिए, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मुझे 5G बहुत अपील कर रहा है, या आई आई थिंक आई कैन बी गुड एट AI,
तो वो अपनी जर्नी वहां बनाए। अच्छा, इसमें एक जो लोग अभी तक यहाँ मौजूद हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा कह लें, आप बोनस कह लें या छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, कि अगर आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाएं आप bestechno.com पर, वहाँ पर फ्री सेशन बुक कराएं। डेफिनेटली टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और वो आपको कोई भी चीज़ आपने डिस्कस करनी है, कोई मशवरा लेना है, कोई टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में मसला आपको आ रही है और आप चाहते हैं उसमें मेरी हेल्प, तो विल ट्राई टू हेल्प। या मैं नहीं कह सकूंगा तो मेरे कुछ और जो कुलीग्स हैं या दोस्त हैं, दे विल बी द पार्ट ऑफ इट। इन इवन इफ यू वांट टू वॉलंटियर, आप भी वॉलंटियर कर सकते हैं कि सर मुझे कम्युनिटी के लिए काम करना है, आप हमारे साथ जो है ना वो ऐड हो जाएं और कम्युनिटी के लिए काम करें। वी विल प्रोवाइड यू हेल्प, वी विल प्रोवाइड यू सपोर्ट, वी विल प्रोवाइड यू प्लेटफॉर्म एज वेल। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस 4 संडे सेशन। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखे, शायद ऑलमोस्ट 4 आवर्स, 4+ आवर्स का सेशन था। प्लस आप कह लेंगे पार्टिसिपेंट 50, अराउंड 50 पीपल ने रजिस्टर कराया था। 30 के करीब लोगों ने ज्वाइन भी किया था लाइव। और अब यूट्यूब पे अवेलेबल है तो फिर हंड्रेड्स या 1000 लोग भी दे सकते हैं। सो अगेन, प्लीज फॉलो करें और ज्वाइन कर लें। जितने भी लिंक्स की मैंने बात की वो सारे कमेंट में आपको अभी जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो उस कमेंट में डाल देंगे ताकि आप इजीली गाइड कर लें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।